Hello friends, welcome back to our channel FinStock. Today we are with yet another stock। और अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है इसने आज जबकि 17 तारीख को इतना बड़ा डाउनफॉल होने के बाद भी मार्केट में एक ब्रेकआउट दिया है और अभी वो ब्रेकआउट के पास ट्रेड हो रहा है। तो इसीलिए आज हम इस स्टॉक को कवर कर रहे हैं। अगर आप देखते हैं तो स्टॉक का जो पी है वो है 39 और इंडस्ट्री का है 42। तो ये अपने पीयर्स से सस्ता अभी हमें मिल रहा है। इसका बुक वैल्यू जो है वो 238 है और प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो 6.12 है। कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड यील्ड 1.03% है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 14.4% है। डेट टू इक्विटी 0 है। अगर आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो 7.21 है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। और उसी के साथ अगर हम इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 17.6 है, विच इज़ वेरी गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर हम इस कंपनी का 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो चार्ट है यहाँ पे 26 मई को जब इसने ये 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, उसके बाद से ये कंटिन्यूसली उसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है और ये 50 डे मूविंग एवरेज को जस्ट इसने आज ब्रेकआउट भी दिया है। तो अगर हम ये कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं तो कंपनी डेट फ्री है, डेट कम किया है एंड हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 29.3%। तो हमने जब देखा डिविडेंड यील्ड 1.03 था और डिविडेंड यहाँ पे ये दिखा रहा है 29.3। दैट मीन्स ये जो है ये इसके फेस वैल्यू जो रहती है उसके ऊपर से डिविडेंड जो दिखाता है वो दिखाता है। फेस वैल्यू के हिसाब से जो डिविडेंड है वो 29.3 है, लेकिन इसका एक्चुअल जो अभी प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से डिविडेंड ये आता है 1.03। अगर कॉन्स देखते हैं, अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम ऑफ 1014 करोड़ एंड प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज इन लास्ट ईयर बाय 3.89%। तो अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी के जो पीयर्स है वो है ICICI लाइफ इंश्योरेंस, दैट इज LIC, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI प्रू, ICICI लोम्बार्ड, GICRE एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस। सो आपको अब ये पता तो चल ही गया होगा कि ये कंपनी जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर से है। सो अगर हम देखते हैं तो ये कंपनी जो नाम है, ये कंपनी का नाम है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है वन ऑफ द लीडिंग एंड एस्टेब्लिश्ड प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी in India. It offers a well-diversified range of products and risk management solutions through multiple distribution channels. It was established in 2001 as a joint venture between ICICI Bank and Fairfax Financial Holdings Limited. ICICI held 64% stake and the rest is held by joint venture partner. So इसमें ICICI बैंक का 64% स्टेक है। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। अगर हम इसके की पॉइंट देखते हैं तो रेशोज जो है, इनक्योर्ड क्लेम्स रेशो 75%, कमीशन रेशो 5%, कंबाइंड रेशो 109%, सॉल्वेंसी रेशो 246% और नेट रिटेंशन रेशो 73% है। अगर पॉलिसीज इशूड देखते हैं तो FY23 में इशूड 29.3 मिलियन पॉलिसीज, दैट इज 29 लाख के आसपास पॉलिसीज कंपनी ने इशू की है एंड सेटल्ड क्लेम्स मोर देन 2.3 मिलियन, दैट इज 23 लाख के आसपास। और पॉलिसीज जो है 2 करोड़ 90 लाख, 23 मिलियन है ये, सॉरी, उसके हिसाब से 2 करोड़ 93 लाख होता है ये। इट्स इशू पॉलिसीज टू इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट एंड रूरल कस्टमर। तो ये इंडिविजुअल्स को देती है, कॉर्पोरेट यानी कंपनीज को देती है, गवर्नमेंट को देती है और जो रूरल कस्टमर्स रहते हैं उनको भी ये अपने प्रोडक्ट्स इशू करती है, पॉलिसीज इशू करती है। मार्केट शेयर की बात करेंगे तो कंपनी हैज 8.1% मार्केट शेयर ऑफ जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कंपनी इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर नॉन लाइफ इंश्योरर इन द कंट्री। सो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस कवर देने वाली कंपनी है।
इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन द जनरल इंश्योरेंस सेक्टर, और जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे बड़ा जो है 2 नंबर का ये प्लेयर है। तो अगर हम इसका क्वार्टरली स्टेटमेंट देखते हैं तो दिसंबर 2020 में 3193 करोड़ का इसका सेल्स था, जो कि अभी बढ़कर हुआ है 5175 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 413 करोड़ था वो अभी 537 करोड़ दिख रहा है। मार्जिन 13% था, जो कि अभी 10% के आसपास है। नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं 314 करोड़ का था, जो कि अभी 431 करोड़ हमें लास्ट दिसंबर 23 में दिखता है। अगर हम ईयरली स्टेटमेंट की बात करेंगे तो 2012 में 3549 करोड़ का सेल्स था, जो कि अभी 19,639 करोड़ हो गया है, यानी ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स ये अभी होने को आ गया है इसका सेल्स। इसी के साथ अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वो अभी 7% के आसपास है। नेट प्रॉफिट की हम अगर बात करें तो 2012 में ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, उसके बाद कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेकिंग है और अभी 1836 करोड़ ये प्रॉफिट ईयरली बना रही है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो आप पाएंगे कि 51% जो है वो प्रोमोटर के पास था, जो कि अभी 48% है। जैसे कि हमने देखा कि लास्ट 3 सालों में प्रोमोटर ने इसका जो स्टेक है थोड़ा कम किया है। और FIS के पास 28% था, जो कि अभी 22%, तो FII ने भी अपना स्टेक कम किया है। और वो बढ़ाया किसने है, तो DIS के पास जो 12% था उन्होंने अभी उसको 18% तक बढ़ाया है। और थोड़ा पब्लिक ने 7% से 11% तक, तो DIS दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और पब्लिक ने शेयर खरीदे हैं। तो ये तो हो गया इसका फंडामेंटल एनालिसिस। नाउ लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट। सो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट तुरंत मिल सके। सो लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट। अगर हम देखते हैं तो ये ICICI लोम्बार्ड का टेक्निकल चार्ट हमने ओपन किया है। ये वीकली चार्ट है और ये देखेंगे आप तो एक कप विद दिस हैंडल, कप विद दिस हैंडल का ये जो है कप एंड हैंडल पैटर्न हमें दिखता है ऑलमोस्ट 10 जनवरी 2022 और अभी है 2024, 2 साल का ये कप है। तो अगर आप देखते हैं तो 2 साल का ये कप है और इसके साथ ये हैंडल यहाँ पे इसने बनाया है। और ये जो रेजिस्टेंस लेवल था 1472, इसके पास आज इसने क्लोज किया है। तो अगर ये स्टॉक डेली कैंडल में इसके ऊपर क्लोज देता है तो हम इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अगर आप देखते हैं तो ये जो वीक है इसमें इसने वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा बना है। अगर आप लास्ट कंपेयर करेंगे तो कुछ वीक के हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दिखा है। प्लस RSI इज ऑल्सो अबव 60 को RSI ने क्रॉस किया है, तो एक काफ़ी अच्छा बुलिश सिग्नल है। तो लेट्स गो टू डेली चार्ट। हम इसमें देखते हैं कि हमें किस हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने देखा ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट के पास ट्रेड होने वाला भी स्टॉक है। तो ये जो कैंडल हमने देखी, तो अगर आप देखते हैं तो कल की जो कैंडल थी उसके बाद आज की जो कैंडल है वो एक गैप अप ओपनिंग दिया है और ओपन इज इक्वल टू ऑलमोस्ट लो, इसके पास से स्टॉक ने कंटिन्यूअस अप ट्रेंड दिखाया है। और वो भी आज मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन था, ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट डाउन है। इस कंडीशन में ये स्टॉक ने इतना अच्छा रन दिखाया है, तो इसमें कुछ तो बात है। इसी के साथ आप आज का डेली वॉल्यूम देखेंगे वो भी काफ़ी अच्छा दिखता है। तो ये स्टॉक जब इस जो हाई है 1476 इसके ऊपर जाके क्लोज देगा डेली क्लोज, तो हम इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 1408, यानी आज का जो लो है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी एंट्री की बात, लेकिन हमें अगर इसमें टारगेट देखना है तो हम कैसे देखेंगे। तो जनरली टारगेट जब हम कप एंड हैंडल पैटर्न का देखते हैं तो ये कप का जो डेप्थ होता है उतना ही हम ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं।
तो अगर हम एवरेज डेप्थ ये देखते हैं और ये इसको इस हिसाब से अगर हम बना के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो इस पैटर्न का जो एवरेज टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 1797, दैट इज 1800 के आसपास का टारगेट निकल के आता है। लेकिन ये वीकली कैंडल है तो टारगेट है तुरंत तो नहीं आएगा, मे बी 4-5-6 महीने ये लेगा यहाँ तक जाने के लिए। लेकिन हमें फर्स्ट इमीडिएट टारगेट जो इसमें दिखता है इस ब्रेकआउट लेवल के बाद, जो ये रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि यहाँ से अभी कितना ऊपर है अगर हम देखते हैं तो 10% to 11% आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो हमारा है वो हमने जैसे कि देखा 1408 का होगा। तो अगर हम रिस्क टू रिवार्ड देखते हैं अभी करंट जो हमें टारगेट मिलता है उसके हिसाब से भी, तो 10% का हमें टारगेट है और उसके अगेंस्ट में ये 5% का हमारा रिस्क आता है। तो 1:2 रिस्क टू रिवार्ड है, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवार्ड है। तो इस हिसाब से हम इसमें ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।